हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग टेस्ट का 6 वीडियो देखने वाले हैं। फेज 6। अभी तक के वीडियो में 5 वीडियो बना दिए हैं। उसमें मैंने 5 फेज बना दिए, मीन्स नॉवल के 5 पार्ट। नॉवल के कई पार्ट्स हैं, जैसे मेडन हो गया, मेडन नो मोर, वुमन पीस वगैरह वगैरह। आज 6 है, द कॉन्वर्ट। कॉन्वर्ट मीन्स होता है चेंज द फॉर्म, कैरेक्टर और फंक्शन ऑफ समथिंग। A person who has been persuaded to change their religious faith or other belief। मतलब भाई समझ लो कि हम किसी चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये जो है वो एलेक के ऊपर ही है। अभी वो थोड़ा रिलीजियस पर्सन हो गया ना, प्रीचिंग वगैरह देने लगा है, तो ये उस चीज़ को बताता है। तो हम लोग समरी शुरू करते हैं। वहाँ जब जाती है टेस तो देखती है एलेक को। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ना, प्रीचिंग करते हुए, सरमन्स देते हुए। और फिर वो सोचती है कि कहीं वाकई में बदल गए क्या, क्योंकि वो मतलब अपनी प्रीचिंग में ही बताता है कि कितना मैं बुरा हुआ करता था। और टेस को पता है कि ये एलेक कैसा इंसान है। वो उसको देख के निकलने लगती है, बट वो टेस को देख के रुक जाता है, टेस की ब्यूटी में खो जाता है। और इसी चीज़ से टेस फटाक से वहाँ से निकल जाती है, बट वो उसके पीछे आ जाता है। एलेक उससे बोलते कि भाई जो मैंने इतनी बुरी चीज़ें की हैं, उसको क्या मैं सुधार सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ? तो टेस बोलती नहीं। टेस भी बोलती कि एकदम से इंसान चेंज ही नहीं होता है। तो एलेक को लगता है अरे मेरे पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? फिर एलेक पूछता है टेस से कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? कि कैसी थी तुम? तो टेस जो होता है, जो एलेक होता है उससे रिलेटेड जो चीज़ होती है, जो उसका बच्चा, उसके बारे में बताती है। तो अलग शॉक में है कि अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो यही सब बातें यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं कि टेस भी क्या इस आदमी से बात करे। फिर कुछ दिन बाद जहाँ टेस काम करती होती है वहाँ पे अलग आ जाता है और उसको पूछता है कि तुम कैसी हो? तो टेस बोलती है कि भाई मैंने मना किया था कि तुमको कि तुम मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, मुझसे मिलने मत आना। फिर भी और पूछा अरे नहीं, मैं तो बस जानना चाहता था कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है पैसे वाइज, अगर कुछ इशू है तो मेरी वजह से है। तो टेस बोलती थी मैं ठीक हूँ। फिर अलग बोलता है कि कुछ और वजह है जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टेस बोलती है नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अलग बोलता है फिर ये कोई बड़ा रीज़न नहीं है मुझसे शादी ना करने के लिए। तो फिर टेस बोलती रहती है कि मैं शादीशुदा हूँ और वो आदमी दूर चला गया है बिकॉज़ उसको तुम्हारे बारे में पता चल गया था। अलग को बुरा लगता है, वो उसका हाथ पकड़ने जाता है, तो टेस बोल देती है नहीं। फिर वहाँ पे जो फार्मर होता है जिसके लिए टेस काम कर रही होती है वो आता है, उसको बोलता है अरे तुम काम धंधे पे ध्यान दो, बातों में मत रहो। फिर अलग उसको डिफेंड करने की सोचता है, बट टेस बोल देती है नहीं, उसको गाली खाना बर्दाश्त है बट वो अलग से डिफेंड नहीं होगी। फिर अलग चला जाता है। फिर जो टेस होती है उसको लेटर लिखती है एंजल को, अपने अफेक्शन के बारे में बताती है, बट उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में नहीं बताती। जो भी जिसके पास थोड़ा भी दिमाग होगा वो समझ जाएगा कि क्या चल रहा है। फिर उनके यहाँ हॉलीडेज़ हो जाते हैं, लोग फेयर में चले जाते हैं, मेला देखने चले जाते हैं और टेस वहाँ पे अकेली रहती है। और फिर अलग आ जाता है और फिर से उसको परस्यू करने लगता है, बट टेस मना कर देती है। बट अलग जैसे ढीठ लोगों का क्या करें। और वो बोलता है कि तुम्हारा पति कैसा है, वो तो तुमको छोड़ के चला गया। तो वो डिफेंड करती है एंजल को, बोलते हैं ऐसा कुछ बकवास मत करो। फिर एक दिन टेस काम कर रही होती है। वो जो फार्मर है वो टेस से ओवर काम करवाता है, क्योंकि वो ये वही फार्मर है जिसको एंजल ने एक बार मुक्का मारा होता है। ये और टेस कहीं जा रहे होते हैं तो उससे कोई बदतमीजी की होती तो उसको मुक्का मार देता है। तो इसी चीज़ का बदला वो टेस से अब ले रहा है। वो टेस को नॉन स्टॉप काम देता है, बेचारी बहुत थक गई है। उसके बाद वहाँ पे हल्लक आ जाता है, बोलता है कि मैंने प्रीचिंग छोड़ दी है, अब मैं पुराने वेज़ में आ गया हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। वो बोलती नहीं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो बोलता है नेचुरल वेज़ से तो हम शादीशुदा हैं। वो उसको झापड़ में मारती है। फिर वो बोलता है कि मैं फाइनल आंसर के लिए वापस आऊँगा। फिर ऐसे ही दिन होता है। जो टेस्ट का काम है ना वो बहुत टफ है। तो वहाँ पे अलग आता है, वो मैनेजर वगैरह से बात करता है कि भाई फार्मर से कि इसका थोड़ा काम कम कर दो, बट वो नहीं, उसको समझ में आ जाता है कि ये अलग नहीं करवाया होगा तो इसकी वजह से वो नहीं मानती।
वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है, इतना काम है उसको, इतना ज़्यादा थक गई है। अब वो भी बहुत, उसका भी अब दिमाग ख़राब होने लगा है। फिर वो एंजल को लेटर लिखती है कि वापस आ जाओ करके, कुछ तो बोलो। अभी मैं ऐसी चीज़ों में हैरेस हो रही हूँ काम करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहती। वहाँ पे एंजल की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसका फ़ीवर इतना ज़्यादा हो गया था बीच में कि वो ऑलमोस्ट मर ही गया। फिर वो ठीक होता है, फिर वो भी चीज़ों को सोच रहा है कि मैंने क्या किया, गलत किया, सही किया। फिर उसको वहाँ एक आदमी मिलता है, उसको ये सब चीज़ें बताता है वो। तो बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की टेस को वहाँ छोड़ के। इन सब चीज़ों में टेस की कभी कोई गलती थी ही नहीं। और फिर अभी लेटर आता है टेस को उसकी बहन का कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसका जो बाप है वो सोचता है वो नोबल है तो वो काम नहीं कर रहा है। तो इनके घर की जो हालत है वो भी बहुत ख़राब हो गई है। फिर टेस अपने घर आ जाती है और बाहर का काम करती, फिर अपनी सिक माँ को टेंड करती है, सिक माँ की अपनी देखभाल करती है। फिर एलक आता है, उसको बोलता है कि चलो मेरे साथ शादी कर लो, तुम्हारे हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं है। मना कर देती है वो हमेशा की तरह। फिर टेस घर आती है, घर में तूफ़ान मचा हुआ, उसको लगता है उसकी माँ मर गई, बट वो उसका बाप था, वो मर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। अब घर का इवेक्शन होगा, अब इन लोगों के पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। फिर एलक आता है इनके घर पे, वो बोलता है कि वो उसके घर पे रह सकती है, वहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म था उधर उसको सही कर ले तो वो वहाँ पे रह सकती है। उसके जो मतलब छोटे भाई-बहन हैं वो स्कूल भी जा सकते हैं, ये सब वो अरेंज करके देगा एलेक। बट टेस को फिर भी अभी भी वो एंजल का वेट कर रही है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है, ये फ़ेज़। नॉवल फ़िक्शनल नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, जिसमें जानवर रोमांस, इंटरनेशनल क्रॉस रोमांस हो, क्रॉस कल्चर रोमांस हो, के-पॉप हो, तो ये मेरी नॉवल, इसको ट्राई कर सकते हो। इसके फ्यू चैप्टर्स फ्री हैं अमेज़न पे, पढ़ के देख लो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो वरना मत करो। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। हाय हेलो मत करो, जस्ट अपना क्वेश्चन पूछो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दो, जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।